नमस्कार बच्चों, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज यूनिवर्सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है बच्चों। आज की क्लास में हम आपको बच्चों प्राथमिक समूह पढ़ाने वाले हैं, जो कि सामाजिक समूह का ही एक हिस्सा है। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बच्चों प्राथमिक समूह को क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी ग्रुप्स को बोलते हैं बच्चों प्राथमिक समूह। बोलते हैं बच्चों क्या? प्राथमिक समूह बोलते हैं। ठीक है, प्राथमिक समूह की आइए बच्चों परिभाषा जानते हैं। लुन्सबर्ग के अनुसार क्या है बच्चों? प्राथमिक समूह क्या बच्चों? प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठता मतलब क्लोजनेस, सहभागी पार्टिसिपेंट और व्यक्तिगत ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हों। ठीक है बच्चों, हमने क्या जाना है यहाँ? परिभाषा में क्या है? प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठता, सहभागी और व्यक्तिगत ढंग से एक दूसरे से क्या है बच्चों? व्यवहार करते हों। ये व्यवहार किस रूप में देखने को मिलता है? एग्जाम्पल अगर हम इसका जानने को, क्रीड़ा समूह। क्रीड़ा समूह का मतलब बच्चों खेल समूह से है, जहाँ पर क्या है हमजोली हुआ करती है। हम उम्र के बच्चे क्या है आपस में खेल के माध्यम से आपस में व्यवहार करते हैं कि किस तरह से कैसे खेल खेला जाना है, उसके नियम्स क्या हैं और उसकी हर उसमें खिलाड़ी की प्राथमिकता क्या है, ये सब चीज़। ठीक है बच्चों, और पड़ोस है, पड़ोस के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, अच्छा है, बुरा है, या हम किस तरह से उसको महसूस करते हैं। मित्र मंडली भी इसी तरह होती है। और गपशप समूह का मतलब भी ऐसे फेसबुक पे कुछ चैट्स वगैरह है, व्हाट्सअप है, सोशल मीडिया भी है, इसी में ही आ जाती है। ठीक है बच्चों, कुछ ब्लॉग्स होते हैं, इन सब के माध्यम से हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप्स बच्चों। अब बच्चों इसमें क्या है, जो ये विचार दिए हैं वो C.H. कूले जी ने दिए हैं बच्चों। C.H. कूले एक समाजशास्त्री हैं बच्चों, अमेरिका के। इन्होंने एक अपनी किताब है सोशल ऑर्डर, उसमें ये विचार दिए हैं, जो बच्चों 1909 में प्रकाशित हुई थी। कब बच्चों? 1909 में। तो बच्चों कभी कभार एग्जाम में एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि सोशल ऑर्डर किताब किसकी है बच्चों? ठीक है बच्चों, इसका किताब का नाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, 1909। और जो सोशल ऑर्डर किताब है वो किसकी है बच्चों? के डेविस की है। ठीक है, अब आगे क्या है बच्चों? हम प्राथमिक समूह की कुछ विशेषताएं जानेंगे। पेपर में प्राथमिक समूह की विशेषताएं भी पूछी जाती हैं, और ये जो विशेषताएं हैं बच्चों किंग्सले डेविस के अनुसार हैं। ठीक है, विशेषताएं किंग्सले डेविस के अनुसार हैं बच्चों, किंग्सले डेविस के अनुसार। ठीक है, क्या है आइए जानते हैं। फर्स्ट विशेषता है बच्चों शारीरिक समीपता। क्या बच्चों? शारीरिक समीपता। इसका मतलब ये है बच्चों क्लोजनेस कितनी है, समीपता, हम पास कितने हैं। जैसे कि प्राइमरी ग्रुप्स में क्या है, हमारा जो संबंध होता है वो पास का संबंध होता है। ठीक है, जैसे हम जब पड़ोसी से हम जुड़े होते हैं तो इसका मतलब क्या है? वो पड़ोसी का मतलब ही होता है कि हम पास से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इन व्यक्तियों के बीच हमारे संबंध कैसे होता है? घनिष्ठ होते हैं, बहुत ही क्लोज होगा। हम अपनी हर समस्या को क्या है उनसे शेयर करते हैं, सुख दुख, हंसी, किसी भी तरह की समस्या है, खान पीन, उठने बैठने की, साथ साथ पढ़ने, बातचीत, अपनी भावनाओं को आदान प्रदान, सब किसके माध्यम से होता है बच्चों? शारीरिक समीपता की वजह से। ठीक है बच्चों, ये है प्राथमिक समूह की पहली विशेषता। आइए दूसरी विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है बच्चों? दूसरी विशेषता है इसमें बच्चों समूह का जो हमारा जो लघु आकार है, वो समूह का लघु आकार, क्योंकि ये समूह ही तो हैं। तो जितना समूह छोटा होगा उतने ही हमारे संबंध कैसे होंगे बच्चों? घनिष्ठ होंगे। अगर जितना ही हमारे समूह का आकार बड़ा होगा तो क्या है, हमारे संबंध कैसे होंगे?
क्लोजनेस नहीं होगी, उसमें क्या है, संबंध का टूटने वाली स्थिति आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि समूह का जो दृष्टिकोण है वो सदस्यों में उतना ही अधिक मात्रा में निकटता और घनिष्ठता होगी। ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ बच्चों। यदि समूह का आकार बड़ा होगा तो एक दूसरे के बीच जो संबंध हैं वो पास के नहीं होंगे, और ऐसे में उनके बीच में अंतःक्रिया नहीं होगी। जब अंतःक्रिया नहीं होगी तो वह बच्चों एक दिन ये आ जाएगा कि हमारे जो संबंध हैं वो टूटने के कगार पर आ जाएंगे। तुमने देखा हो बच्चों, जब भी कोई घर में फंक्शन होता है या शादी वगैरह कुछ भी होता है तो पड़ोस वाले लोगों को तो सारी बातें पता होती हैं, और जो दूर के संबंध होते हैं या जिनसे हम कभी कभार ही इंटरेक्ट करते हैं तो वो कब रिश्ते ना, जब भी कोई मतलब जो हमारे यहाँ सांस्कृतिक क्रियाकलाप या कुछ भी जैसे शादी है, फंक्शन है या कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, तभी हम उनको क्या है, निमंत्रण के माध्यम से उनको बुलाते हैं। तो क्या होता है, जब वो एक दो बार हमारे यहाँ आते नहीं हैं या हम उनके यहाँ नहीं जाते हैं तो एक स्टेज वो आ जाती है कि संबंध विच्छेद हो जाते हैं या टूटने की कगार पर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है जो प्राथमिक समूह है उनका आकार जितना छोटा होगा उतने ही संबंध घनिष्ठ होंगे और प्रगाढ़ संबंध होंगे। सामान्यतः बच्चों 3-4 व्यक्तियों का समूह या 50 से 60 व्यक्तियों का समूह इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हमें फेयरचाइल्ड एक समाजशास्त्री उन्होंने बताया है। कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन तुम्हारे नहीं बच्चों, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। फेयरचाइल्ड ने समूह का आकार क्या बताया, तो आपको बताना है 3 से 4 या 50 से 60 लोग इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, अब तीसरी विशेषता है संबंधों की अवधि। संबंधों की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ रिलेशन। इसमें हम एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि बच्चों हमारा कोई एफबी पे फ्रेंड है या किसी ग्रुप में हम जुड़े हुए हैं, हम सदस्य हैं, और हमें लगता है जिस ग्रुप में हम जुड़े हुए हैं उससे हमें कोई हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई हमें अच्छी जानकारी नहीं मिल रही, तो हम क्या कर रहे हैं, उस ग्रुप को क्या कर देते हैं बच्चों, क्विट कर देते हैं या एग्जिस्ट मतलब बाहर चले जाते हैं हम। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ जो हमारा जो रिलेशन रहा वो उसकी जो अवधि थी वो बहुत ही कम रही। या मान लो हमने एफबी पे अकाउंट बनाया, कुछ दिन चलाया, उसके बाद हमने वो अकाउंट को वो कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया। इससे भी हम इसको जोड़ के समझ सकते हैं। प्राथमिक समूह के शारीरिक समीपता, समूह का आकार छोटा तथा संबंधों की जो लंबी अवधि का होना आवश्यक है। लेकिन इतना ज़रूर है जो हमारे प्राइमरी रिलेशनशिप होते हैं उसमें क्या है, लंबी अवधि का होना आवश्यक है। क्या है बच्चों, लंबी अवधि। जो हमारे सदियों से चली आ रही परंपरा क्या है, परिवार है, नातेदारी, विवाह, जाति, जो ये परंपराएं संस्थाओं के माध्यम से चली आ रही हैं वो कैसी हैं, लंबी अवधि की हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन। देखो बच्चों, परिवार का अस्तित्व क्या है, प्राचीन काल से आज तक चला आ रहा है। जाति का भी तभी से चला आ रहा है, नातेदारी का भी चला आ रहा है, धर्म का भी चला आ रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं पड़ोसी हम पहले भी हुआ करते थे, आज भी पड़ोसी हैं। हाँ, थोड़ा स्वरूप बदल गया है, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी क्या है बच्चों, समूह के बीच में आभासी रिलेशन बन रहे हैं, जिसको मतलब हमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, और किसी मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से हम उनसे रोज़ मिल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे संबंध कितने क्लोज हैं, है कि नहीं बच्चों। तो ये डिपेंड करता है संबंधों की। हमारा किस कहते ना, जब भी कोई हम पुराने काफ़ी समय बाद मिलते हैं, कहे भाई ये तो हमारा बचपन का मित्र है, कब का, बहुत पुराना है, जब हम 6th क्लास में पढ़ते थे। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा संबंधों की जो अवधि है वो कैसी है, वो लंबी चली आ रही है, और बाद में हम उनको किसी खास अवसर पर याद करते हैं। तो ये भी है, पड़ोसी है, करो पहले हम वहाँ रहते थे जयपुर, तो हमारा ये हमारे पड़ोसी थे, आज उन्होंने अपना घर ले लिया, कहीं और रहने लगे। ठीक है, तो इस तरह से आप शायद इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे। आगे की कड़ी में हम आपको चौथी विशेषता की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथी विशेषता है बच्चों प्राथमिक समूह की, वो है संबंध वैयक्तिक होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे, संबंध जो होते हैं इन ग्रुप्स में वो कैसे होते हैं, वैयक्तिक होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। वो कैसे देखें, समूह में प्रत्येक व्यक्ति की अन्य लोगों के व्यक्ति के रूप में क्या होता है, उनका इंटरेस्ट होता है बच्चों, रुचि होती है। माता पिता तथा बच्चों में, बच्चा बात कर रहा है मम्मी पापा से नहीं कर, तुमने देखा है दिन परिवारों में क्या है, लड़ाई झगड़े, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन होता है बच्चा बेटा है तो क्या है, ज़्यादातर अपनी माँ से ज़्यादा गुफ्तगू करता रहता है, लड़की है तो पापा के बहुत क्लोज है, कोई अपने दादाजी के बहुत क्लोज है। तो ये सब चीज़ें क्या है बच्चों, जो व्यक्तिक संबंध को दर्शा रही हैं। ठीक है, ऐसे ही भाई बहन का संबंध है। ठीक है बच्चों,
अथवा भाई बहन के बाद मित्रों के बीच में जो हमारे संबंध होते हैं वो भी क्या है, प्राथमिक संबंध होते हैं। वो कैसे होते हैं, व्यक्तिक संबंध होते हैं। व्यक्तिक का मतलब है वो डिपेंड करता है, जैसे कि पर्सनल है, उसमें कोई तीसरे का हस्तक्षेप नहीं है। हमने दोस्ती की है, वो हमारा दोस्त है। हम किसी को अंकल बोल रहे हैं, मतलब ये इसमें हमारा वो है कि ये हमारा एक बिल्कुल रियल है। चाहे हमारे दूर के रिश्ते हों, लेकिन हम उनको क्या है, कभी कभी देखते हैं, कहते हैं ना मुँह बोला भाई है, मुँह बोली बहन है, कभी कभी ये भी रिश्ते हो जाते हैं। तो क्या वो प्राथमिक नहीं है? लेकिन प्राथमिक नहीं होते हुए भी क्या है, हमें उन रिश्तों का क्या है बच्चों, आभास है। ठीक है, अगली 5th विशेषता है बच्चों, संबंध का स्वतः विकास। बच्चों ऐसे संबंध होते हैं वो स्वयं डेवलप होते हैं। संबंध का स्वतः विकास, संबंधों जो रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है बच्चों, वो स्वयं हो रही है। इसमें किसी तीसरे या दूसरे व्यक्ति का हाथ नहीं है। आइए जानते हैं इसको, वो कैसे। देखो, प्राथमिक संबंध बच्चों स्वाभाविक रूप से बनते हैं। मान लो बच्चों हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बगल वाली सीट पे कोई बैठा है, पूछ रहा है भैया आप कहाँ से हो? भैया कहाँ से? आगरा से। आप कहाँ से? इंदौर से। इंदौर में किसी को जानते हो? अरे वो अग्रसेन कॉलेज, हाँ अच्छा वहाँ तो मैं पढ़ाता हूँ। तो क्या है, धीरे धीरे नंबर शेयर होता है, नंबर शेयर होता है तो बात बढ़ती है और दोस्ती हो जाती है। क्या है, संबंध बन गए। तो इसमें क्या है, किसी का नहीं है, हमारी 2 लोगों की तो कोशिश है, तीसरे ने तो नहीं किया भाई इससे दोस्ती कर लो नहीं है ना बच्चों। तो ये है, इसमें किसी पर कोई दबाव नहीं होता, ये मैं आपको बता सका हूँ। कोई जैसे किसी को मित्र बनाने, किसी से प्रेम करने, किसी के प्रति स्नेह दिखाने, ये ऐच्छिक प्रकार के होते हैं, व्यक्ति की स्वयं की इच्छा से बनते हैं। देखो बच्चों, अगर मान लो हम किसी को लाइक करते हैं, किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं या किसी से प्यार करते हैं, तो इसमें क्या है, किसी के तीसरे की जरूरत तो नहीं है। हमें लगता है वो व्यक्ति जो अमुक व्यक्ति है वो हमारे लिए योग्य है, हमें लगता है वो हमारी ज़रूरत है, वो हमें अच्छे से गाइड कर रहा है, हमें समझने का प्रयास कर रहा है, तो हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। इस तरह से स्नेह का मतलब है जैसे कि छोटा बालक है, हमें उसकी कुछ शरारतें या उसकी कुछ आदतें अच्छी लग रही हैं, हमने उसको गले लगा दिया, हमने कुछ उसको गिफ्ट वगैरह दे दिया, चॉकलेट या कुछ भी गिफ्ट के रूप में, तो उससे क्या हमारा लगाव होगा। जब भी आएगा तो नेक्स्ट डे ये तो वही वाले अंकल जी। तो कहने का मतलब क्या है, ये रिलेशन है वो स्वयं मेंटेन हो रहा है बच्चों। तो हमने क्या है आज आपको प्राथमिक समूह बताने का प्रयास किया, जिसमें बच्चों प्राथमिक समूह में बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया, खेल कूद, साथियों, मतलब साथी का मतलब हमारे दोस्त, परिवार, पड़ोसी, ये सब लोग क्या है प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं बच्चों। आगे की क्लास में हम आपको द्वितीयक समूह बताएंगे बच्चों। CS स्कूले ने ही बताया है इनके बारे में, और इस तरह से क्या है आप अच्छे से इसको समझने के बाद, और जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी आप इसको और रिवाइज करेंगे। और बच्चों बहुत और डीपली थोड़ा और इसमें पढ़ने के लिए तो क्या है, आप यहाँ से लाइब्रेरी से किताब कलेक्ट करके आप इसको अच्छे से और ज़्यादा समझ सकते हो। और हमारे हिसाब से क्या है, ये चीज़ इतना है कि आप और व्यूज़ के तौर पे और डीपली इसको क्या इतना समझ गए हो कि आप लघु क्वेश्चन के रूप में या शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आप इसको अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।